नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन शायद आपने पढ़ा भी होगा। चलिए फिर से हम पढ़ के समझा देते हैं। 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 25 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है। तो बोल रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बता देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बहुत ही आसान होते हैं, 2 सेकंड में कर लेंगे। पहले ये नियम को आप पढ़ लीजिएगा। ये नियम देखकर घबराइएगा मत। पहली बात जो मैं समझाऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आप कभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो ये इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं तो आपको क्लियरली मतलब समझ में आ जाएगा। जब भी आप भूल जाते हैं, जरूर नहीं है कि हर कोई हर चीज़ याद ही रख लेता है हर हमेशा, ठीक है। इसलिए कभी भी आप भूल जाएं तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपका लाभ हानि के प्रॉफिट एंड लॉस का क्लियर हो जाएगा, नो डाउट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कराए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बता देना है। हल नोट दिया गया, मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि ये लिखने में समय बर्बाद ना हो, ठीक है। तो नोट में हमने लिखा है 1 नंबर, ऐसे प्रश्न में हम हमेशा विक्रय मूल्य को आधार बनाते हैं। क्लियर हो गया कि ऐसे जब भी प्रश्न पूछे तो आप हमेशा और हमेशा विक्रय मूल्य को आधार बना दीजिए। कैसे करना है बताऊंगा। 2 नंबर नोट मैंने दिया है कि लाभ या हानि का निर्धारण क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य के साथ लगे मान के तुलना करके किया जाता है, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन में समझ में ना आए कि लाभ हो रहा है या हानि, जनरली अगर हम आपसे कहें कि 10 रुपये का क्रयमूल्य का किसी कोई वस्तु है उसके हम 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसे जनरली हम समझ पाते हैं कि हाँ 10 रुपये में खरीदे हैं 15 रुपये में बेचे तो लाभ होगा, ठीक है। ये तो जनरली समझ सकते हैं, लेकिन इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कभी भी आपको भविष्य में दिक्कत हो, समझ में ना आए, कन्फ्यूजन होने लगे तो इस नियम को आप याद रखिएगा, बिल्कुल समझ में आए। हालांकि इतना लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं 2 सेकंड में इसको सॉल्व करके रख दूंगा और आप समझ भी जाएंगे। लेकिन ये हम इसलिए रखे हैं कि भविष्य में फिर कभी आप भूल जाएं तो इसको याद करिए, या फिर मैं जो बताऊंगा उसे आप याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में हमेशा विक्रय मूल्य को आधार बनाते हैं, ये क्लियरली मेंशन हो गया है और ये आप समझ भी रहे हैं। 2 नंबर के लाभ या हानि का निर्धारण, लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में या हानि हो रहा है, इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका निर्धारण तभी किया जाता है कि जब क्रय मूल्य के साथ लगा मान अधिक होता है, ठीक है। जब भी इसमें क्रय मूल्य के साथ लगा मान अधिक होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, ऐसे प्रश्न में लाभ और लाभ ही होता है, ठीक है। और मैंने बता दिया है कि क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य के साथ लगे मान के साथ को हम ध्यान में रखकर निर्धारण करते हैं। क्रयमूल्य के साथ जब भी लगा मान अधिक हो विक्रय मूल्य की अपेक्षा तो उस स्थिति में हमेशा और हमेशा लाभ होता है, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य का मान अधिक हो जाए और क्रयमूल्य का मान कम हो जाए तो उस स्थिति में हानि हो जाएगी। जैसे इस प्रश्न में अगर हम बात करें तो 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 25, ठीक है। 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 25 रुपया है, क्रयमूल्य के साथ लगा मान कितना है 25 रुपये, ठीक है। और वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य हो रहा है और यहाँ पे 10 वस्तु का क्रय मूल्य हो रहा है। ये गलती हम डिनोशन कर दिए हैं, यहाँ पे आएगा 10 वस्तु का क्रय मूल्य हो रहा है, यहाँ 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो रहा है। तो ये क्लियरली मेंशन हो गया है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य हमारा कितना है भैया, संख्या के रूप में है, न कि पैसे के रूप में। तो क्रय मूल्य हमारा दे दिया गया कितने वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य की बात करें तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। विक्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 25 वस्तु को बेचा जा रहा है ना, तो 25 वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है तो 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे तुलना कर लीजिए, मैंने बताया क्या कि जब भी क्रय मूल्य के साथ लगा मान अधिक हो विक्रय मूल्य के साथ लगे मान से, तब उस स्थिति में क्या होता है कि लाभ होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 10 वस्तु का है लेकिन विक्रय मूल्य 25 वस्तु का है, तो जाहिर सी बात है भैया, अभी मैंने बताया क्रय मूल्य के साथ लगा मान अगर अधिक है तो लाभ होगा, अगर कम है तो हानि होगा, कन्फर्म। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान तो 25 है भैया, अधिक है, क्रय मूल्य के साथ लगा मान 10 ही है, तो जाहिर सी बात है हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है, तो हानि इसको कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत हमें चूंकि पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बता देना, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। पहली बात तो हानि प्रतिशत हम लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि कितने का हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा कितना 25 में से 10 जाएगा तो 15 हो जाएगा।
आउट ऑफ किसके, किससे तुलना किससे करेंगे, तो हमने पहले ही नोट में लिखा है कि ऐसे प्रश्न में हम हमेशा विक्रयमूल को आधार बनाते हैं। तो विक्रयमूल हमारा कितने वस्तु का है भैया, 25 वस्तु का विक्रयमूल है, तो 25 लिख देंगे। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हम 100 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काट देंगे 25 चौके 100 और 15 चौके 60, यानी 60% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये पोथी पत्रा खत्म। ठीक है, अब समझ गए करना कैसे है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको करना कैसे है, बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान देना है। ये सब तो चीज़ मैंने बकवास के लिए लिखा था, ठीक है, ताकि जिनको अगर लिखावट से समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जो सुनने लिसनिंग पावर कम होता है, सुनकर नहीं समझ पाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या बोलकर निकल गए हम। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि कम से कम पढ़ के, जो पढ़ के समझ पाते हैं वो पढ़ के समझ जाए, और जो लिख कर जो सुनकर समझते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी है, बहुत ही ईजी है। और मैं आशा करता हूँ कि इसके अतिरिक्त इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप विदिन 1 सेकेंड तो नहीं, 1 सेकेंड तो कलम ही चलाने में लग जाएगा, विदिन 5 सेकेंड आप बना लेंगे। ठीक है, 5 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत हो गया 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ओरली आप कर सकते थे, 25 में 10 घटा देंगे 5 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, 15/25 कर देंगे 25 चौके 100, 15 चौके 60 हो जाएगा। 60% हानि हो गई। हानि लाभ की तुलना कैसे किया जाता है आपको बता दिए, क्रमों के साथ लगा मान, अगर अधिक है तो लाभ होगा, अगर कम है तो हानि होगा। कन्फर्म, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।